मैंने क्रिप्टो मीम कॉइन्स को ट्रेड करके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। लेकिन मैंने जो बनाया है वो इस स्पेस के प्रो ट्रेडर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली ऐसे 15-15 साल के बच्चों को जानता हूं जो महीने के 20-20 लाख रुपए बना रहे हैं। एंड ट्रस्ट में, इसको सीखना किसी ऑनलाइन गेम को खेलने सीखने से भी ज़्यादा आसान है। इसलिए ये वीडियो, जो कि पेड हो सकता था क्योंकि यूट्यूब पर हिंदी में क्रिप्टो मीम कॉइन्स के ऊपर एक भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, मैंने इसे अभी के लिए फ्री रखा है क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है। इस वीडियो की वैल्यू को समझना और इसका फर्स्ट एडवांटेज लेने का ट्राई करना। इस वीडियो में मैं अपना पूरा ब्लूप्रिंट शेयर करने वाला हूं, इंक्लूडिंग मेरा पूरा सेटअप, मेरा ट्विटर ट्रैकर, मेरा वॉलेट ट्रैकर, मेरे फिल्टर्स और मेरी सारी सीक्रेट स्ट्रेटजीज। सब कुछ एक ही वीडियो में, जिससे आप मीम कॉइन्स को ट्रेड करके मंथली कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं यानी किक्स जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो आपने जरूर ऐसे कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां कोई 1000 रुपए से 5 लाख बनाता है या कोई $100 से 5 लाख डॉलर बना देता है। और शायद आपने भी सोचा होगा, क्या ये 50x, 100x, 1000x रिटर्न्स रियल होते हैं या सिर्फ एक झांसा है। मैंने भी यही सोचा था जब मैं इस स्पेस में नहीं था, बट अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। एक कॉइन है, मतलब मोस्टली कॉइन्स में ऐसा ही होता है। एक कॉइन है जिसके टॉप ट्रेडर्स के बारे में अगर बात की जाए तो देखो, इस बंदे ने $12,000 से बाई करा और $50,000 सेल करा, ठीक है। इस बंदे ने $1100 से बाई करा और $30,000 सेल करा, तो लगभग 30x प्रॉफिट हुआ। और ये ट्रू है कि इस स्पेस में मल्टीप्लाई होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मार्केट कैप के हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं कॉइन्स। अगर आप भी मेरी तरह इंडिया में रहते हो तो क्रिप्टो वर्ल्ड में एंटर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इंडियन रुपीज़ को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करना। फिर उस यूएसडीटी को बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करना। बाइनेंस पर आप इंडियन रुपीज से यूएस डॉलर्स बाई कर सकते हो और फिर बाइनेंस के कन्वर्ट फीचर का यूज करके उसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में बदल सकते हो। जैसे ही हम यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बाई विथ INR और हम क्लिक करेंगे बाई विथ INR वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देख सकते हो हमें मिनिमम 200 रुपये से 1,85,000 रुपये तक का बाई कर सकते हैं और मेक श्योर कि ये USDT में आप बाई करो। तो यहाँ पे हम डालेंगे मिनिमम अमाउंट और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 1500 से 2000 से नीचे का बाई मत करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मिनिमम 2000 रुपीज़ का 2000 रुपीज़ डालेंगे और उसका हमें मिलेगा $20। एक $1 का P2P में वैल्यू मिलता है लगभग 100 रुपये के आसपास। और हमारा यहाँ पे पेमेंट मेथड है UPI। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, IMPS, UPI, बैंक ट्रांसफ़र, कार्ड, कुछ भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे UPI करेंगे। बाई USDT पे क्लिक करेंगे, प्लेस करेंगे ऑर्डर। जैसे ही हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमें यहाँ पे नाम दिखा देते हैं और कौन से UPI पे करना है वो दिखा देता है। तो हम सिंपली UPI कॉपी करेंगे और कॉपी करके सिंपली हम UPI ID कॉपी करेंगे और फ़ोनपे या गूगल पे किसी भी तरीके से UPI से जाके पे कर देंगे 2000 रुपीज़। और पे करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे हम चैट वाले में स्क्रीनशॉट डाल देंगे। आप फ़ोन से करते हो तो आपको चैट वाला कॉर्नर में दिखेगा, तो आप उसका यूज़ कर लेना। और कभी कभी ये लोग लिखते हैं कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इंश्योर योर पेमेंट स्क्रीनशॉट क्लियरली डिस्प्लेज द UTR नंबर, ट्रांजेक्शन डेट एंड, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना, एंड अमाउंट, ठीक है। तो आप UTR नंबर के साथ, आपको दिख जाएगा वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में, UTR नंबर के साथ आप स्क्रीनशॉट लेकर और यहाँ पे इसके चैट में डाल देना और यहाँ पे लिख देना ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, आपसे एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मांगेगा, आप वही स्क्रीनशॉट इमेज अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे आई हैव मेड द ट्रांसफर यूजिंग माई ओन पेमेंट अकाउंट अंडर द नेम, और कन्फर्म करने के बाद आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने $20 डिपॉजिट कर लिया है, मेरे अकाउंट में $20 आ चुके हैं। मेरे पास ऑलरेडी सोलाना पड़े हुए हैं, तो मैं वीडियो के लिए $20 ही कर रहा हूँ। अब हमारे पास US डॉलर्स आ चुके हैं हमारे बाइनेंस अकाउंट में और अब हमें इस US डॉलर्स को सोलाना में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे सर्च बॉक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट। यहाँ पे देख सकते हो फंक्शंस में कन्वर्ट, जैसे ही सर्च करेंगे फंक्शंस में एक कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा हमें। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हम कन्वर्ट वाले फीचर पे आते हैं, हमें यहाँ पे US डॉलर से सोलाना को कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, आपको कुछ और दिख रहा है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके सोलाना कर सकते हो। SOL सर्च करोगे तो आपको सोलाना देखने को मिल जाएगा। अब मैंने $20 डिपॉजिट करे हैं, तो मैं यहाँ पे $20 पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे $20 का मेरे को एक छोटा सा फी कट के $19.9 का 0.12 सोल मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही हम प्रीव्यू करके कन्वर्ट करते हैं और ये तुरंत से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, अब आपको यहाँ पे मार्केट्स के होल्डिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पास सोलाना आ चुका है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ क्रिप्टो वॉलेट्स। देखो, क्रिप्टो वॉलेट्स बिल्कुल अलग होते हैं नॉर्मल बैंक अकाउंट या स्टॉक ब्रोकर अकाउंट से। ये ना किसी ईमेल से बाइंड होते हैं, ना फ़ोन नंबर से, और ना ही किसी टाइप की ID चाहिए होती है क्रिप्टो वॉलेट को क्रिएट करने के लिए।
क्रिप्टो वॉलेट्स सीड फ्रेज या रिकवरी फ्रेज के ऊपर काम करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे एक गुफा होती है जिसे खोलने के लिए हमें एक सेंटेंस बोलना पड़ता है, खुल जा सिम सिम, वैसे ही यहाँ लिखने पड़ते हैं 12 सीक्रेट वर्ड्स, तभी वॉलेट खुलता है। अगर कुछ और लिखोगे तो वॉलेट का एक्सेस नहीं होगा। क्रिप्टो वॉलेट्स काफ़ी टाइप के होते हैं, बट मोस्टली लोग जो मीम कॉइन्स को ट्रेड करते हैं वो यूज़ करते हैं फैंटम वॉलेट का। और आज हम भी यहाँ पे फैंटम वॉलेट पे क्रिएट करने वाले हैं। फैंटम वॉलेट आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या फिर क्रोम वेब स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप फैंटम वॉलेट डाउनलोड करोगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करते हो, और कंटिन्यू विथ ईमेल भी कर सकते हो, बट हम सीड फ्रेज का वॉलेट बनाते हैं तो क्रिएट अ सीड फ्रेज वॉलेट। हमें एंट्री के लिए एक पासवर्ड डालना होता है जो कि प्रोटेक्ट रखेगा डायरेक्ट एक्सेस से। और जैसे ही हम यहाँ पे पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करते हैं हमें मिलते हैं 12 सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। ये 12 वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। मतलब अगर आप इन वर्ड्स को खो देते हो और आपके इस वॉलेट में पैसे हैं तो, और आपके डिवाइस से गलती से ये वॉलेट लॉग आउट हो जाता है और आपके पास ये वर्ड्स नहीं हैं, तो आपके सारे के सारे पैसे गए। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये 12 वर्ड्स जो दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, जो आप क्रिएट करते रहोगे तो आपको जो 12 वर्ड्स आपके पहले सीक्रेट रिकवरी फ्रेज वर्ड्स मिलेंगे उसे किसी कॉपी, किसी पेज या किसी डिवाइस में ऐसी जगह पे लिख के रख लो जहाँ पे आप कभी उसको खो ना पाओ। और याद रहे ये 12 वर्ड्स ऐसी जगह पे भी मत रखना कि किसी और को एक्सेस मिल जाए। अगर कोई और जानता होगा क्रिप्टो वॉलेट के बारे में तो वो आपके वॉलेट का एक्सेस कर सकता है मात्र इन 12 वर्ड्स की हेल्प से। और कंटिन्यू करते हैं और हमारा वॉलेट रेडी है, स्टार्ट। और ये देखो एंट्री के लिए जो पासवर्ड हमने लगाया है बस वो डालेंगे एंड हमारा क्रिप्टो वॉलेट रेडी हो चुका है। इसमें देख सकते हो सोलाना, इथेरियम, पॉलीगॉन, बिटकॉइन सब डाल सकते हैं हम लोग। और इसको हम अभी के लिए यहाँ से ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने इंडियन रुपीज से यूएस डॉलर्स बाई कर लिया है और हमने उसको सोलाना में भी कन्वर्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने $19.9 का सोलाना खरीदा था और उसका करंट प्राइस है $20.65 बिकॉज सोलाना का प्राइस 10% बढ़ा है विद इन पास्ट 24 आवर्स। और हमारा क्रिप्टो वॉलेट भी रेडी है, फैंटम वॉलेट भी हमारा रेडी है जहाँ पर हम सोलाना को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक मीम कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर हम मीम कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं। अभी के टाइम पे सबसे फास्ट, रिलायबल और फीचर रिच प्लेटफॉर्म का नाम है एक्सियोम प्रो। लेकिन आप इस पर डायरेक्टली रजिस्टर नहीं कर पाओगे क्योंकि ज्यादातर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को रेफरल बेसिस पर डिजाइन किया जाता है। एक्सियोम प्रो भी वैसा ही है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक का यूज करके आप रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट कोड डालना चाहते हो तो कोड है किक्स वेब 3 विदाउट एनी स्पेस, ठीक है, KIXWEB3। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ है और वाई कॉम्बिनेटर की तरफ से बैक किया गया है। साइन अप करते हैं, आप न्यू होगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप चाहो तो ईमेल से भी साइन अप कर सकते हो, ईमेल से साइन अप करना ज़्यादा बेटर है, बट हम अभी के लिए इसको फैंटम वॉलेट से साइन अप करेंगे। वॉलेट से भी आप साइन अप कर सकते हो। तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे और साइन इन मैसेज आ रहा है, हम इसको कंफर्म करेंगे और हमारा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप करते हो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे डिस्कवर है, पल्स है, ट्रैकर्स है, परपेचुअल्स है, सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमको करना है फंड्स को ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वॉलेट्स मिलते हैं, तो हमें एक वॉलेट यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो हम चाहें तो इस वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। आपको इस वॉलेट का यूज़ करना है अगर एक्सियोम का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट एक्सपोर्ट प्राइवेट कीज़ है, इसको एक्सपोर्ट करोगे, कनेक्ट विथ फैंटम, एक बार आपसे अप्रूवल मांगेगा, एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा प्राइवेट की हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका प्राइवेट की ले लोगे और इसको कॉपी करोगे यहाँ से और यहाँ पर आके जब ऐड करोगे, ठीक है, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, इंपोर्ट प्राइवेट की और पेस्ट करेंगे और नाम डाल देंगे एक्सियोम वॉलेट। एक्सियोम वॉलेट, ठीक है। तो हमारा ये वॉलेट जो कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसका एड्रेस देख सकते हो CBIX, वही सेम वॉलेट हमारा यहाँ पे भी देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। देखो CBIX। अगर आप चाहते हो कि आपने जो पहले वॉलेट क्रिएट किया था, अगर आपने उसमें फंड्स डाल रखे हैं, आपके पास कोई ऐसा वॉलेट है जिसमें आपने पहले से फंड्स डाल रखे हैं और आपको उस वॉलेट को इस प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉर्नर में। उसके बाद जाना है सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे जाके अकाउंट 1 जिसका जो पहले से वॉलेट था उस पर जाना है और यहाँ पे देख सकते हो शो रिकवरी फ्रेज या शो प्राइवेट की। ये दोनों बहुत ही प्राइवेट होते हैं। रिकवरी फ्रेज का मतलब हो गया जो 12 वर्ड्स आपको दिए गए थे आप वो करोगे। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमें शो प्राइवेट की करना पड़ेगा, जो पासवर्ड है वो डालेंगे और जो हमें लिंक मिलेगा वहाँ से उसको हम ला के यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके और वो प्राइवेट की जब हम डाल देंगे तो हमारा वो और इंपोर्ट कर देंगे तो वो सेम वॉलेट यहाँ पे हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही साइन अप करके आप एक्सियोम पे अकाउंट क्रिएट करते हो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर ऊपर दिखता है डिस्कवर, पल्स, ट्रैकर्स, परपेचुअल्स, यील्ड, पोर्टफोलियो,
रिवॉर्ड्स, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ नीड है, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी है, तो वो है इस प्लेटफॉर्म पे फंड को डिपॉजिट करना। यहाँ पे जैसे ही आप पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे जाओगे, आपको स्पॉट मिलेगा, वॉलेट्स मिलेगा और परपेचुअल्स मिलेगा। आपको पोर्टफोलियो वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद स्पॉट की जगह यहाँ पे वॉलेट सेलेक्ट करना है। हमने जो फंड बाइनेंस पे डाला था वो हमें इस वॉलेट पे डिपॉजिट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे सिंपल डिपॉजिट बटन मिलता है। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो वॉलेट एड्रेस, तो यहाँ से कॉपी करके हम लोग वॉलेट एड्रेस में डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फैंटम वॉलेट से रिसीव करना है, फैंटम वॉलेट पे भी सेम वॉलेट एड्रेस मिलता है। तो ये जो वॉलेट मैंने इंपोर्ट किया था फैंटम वॉलेट में, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यही सेम वॉलेट एड्रेस है, देख सकते हो यहाँ पे CBIX, तो सेम वॉलेट एड्रेस है। मेक श्योर कि ये सोलाना का वॉलेट हो, ठीक है। तो सोलाना रिसीव कर रहे हैं तो सोलाना का वॉलेट होगा और इसका वॉलेट एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेंगे। वही सेम वॉलेट एड्रेस हमें यहाँ पे भी मिलता है, देखो CBIX, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने और अब हम जाएंगे बाइनेंस पे। बाइनेंस पे जाने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास पड़ा है सोलाना। अब हमें ट्रांसफ़र करना है, हमने वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर लिया है, हमें यहाँ पे वॉलेट्स पे जाना है। उसके बाद कहाँ पे पड़े हमारे सोलाना, कहाँ पे पड़ा है हमारा सोलाना, पड़ा है फंडिंग में। तो हम लोग फंडिंग में जाकर देख लेंगे। आपको सब में चेक कर लेना होगा जहाँ पे भी आपको सोलाना पड़ा होगा। अगर नहीं होगा फंडिंग में तो आपको ट्रांसफर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 20 USDT वर्थ ऑफ सोलाना पड़ा हुआ है, 20.68 USDT वर्थ का। तो हम लोग यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, सिलेक्ट कॉइन में सिलेक्ट करेंगे सोलाना, विड्रॉ टू एड्रेस ऑब्वियसली। तो एड्रेस हम लोग पेस्ट करेंगे, देखो, और सोलाना ऑटोमैस्ट। अगर सोलाना ऑटोमैस्ट नहीं हो रहा है तो आपको सोलाना चेन सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। सोलाना चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर चेन आपने गलत डाल दिया तो आप अपने फंड्स लॉस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग विड्रॉवल अमाउंट मैक्स कर देते हैं, 0.1 है मैक्स। तो हम जितना भी हमारे पास हम वो विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। नेटवर्क फी लगेगा 0.001 सोल, तो कोई बात नहीं, तो हमें मिलता है 1.26 सोल, ठीक है। विड्रॉ करेंगे, योर विड्रॉवल रिक्वेस्ट इज बीइंग रिव्यूड, रिसिप्ट अमाउंट इतना ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। इस वाले एड्रेस में आप देख सकते हो नेटवर्क सोलाना सोल कॉइन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हमारे वॉलेट में $20 आ चुके हैं और यही सेम अमाउंट हमें देखने को मिल गया होगा। यहाँ पे देखो 0.126 हमें इस वॉलेट में देखने को मिल चुका है, ठीक है। देखो हमारे वॉलेट में $20.5 आ चुके हैं। अब हमने अपने फंड्स को एक्सियम के अंदर डिपॉजिट कर लिया है। इसका मतलब है कि हम अब ट्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है, बहुत ज़्यादा रूथलेस। स्पेशली मीम कॉइन स्पेस में सिर्फ 1 सेकंड का फ़र्क ही काफ़ी होता है पैसे बनाने के लिए या 100x 1000x अपॉर्चुनिटी को मिस करने के लिए। इसलिए इस मार्केट में फास्टेस्ट से फास्ट एक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको विद इन सेकेंड्स डिसीजन लेना पड़ सकता है कि इस ट्रेड में रहना है या फिर एग्जिट करना है। विद इन सेकेंड्स आपको उसके लिए मेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से रेडी रहना पड़ेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमें 3 सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आप जैसे ही साइन अप करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्कवर वाले सेक्शन पे ले जाके छोड़ेगा। आपको यहाँ पे पल्स वाले सेक्शन पे आना है और यही होता है सब कुछ। और यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस देखने को मिल रहे होंगे। पहला है न्यू पेयर्स, दूसरा है फाइनल स्टेज और तीसरा है माइग्रेटेड। देखो न्यू पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जो फ्रेशली अभी जस्ट क्रिएट हो रहे हैं, अभी तुरंत बना है। और ये जो कॉर्नर है न्यू पेयर्स का, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब अगर आपने यहाँ पे किसी टोकन को पकड़ लिया तो वो आपको 100x 1000x कुछ भी दे सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस वाले सेक्शन में टोकन्स को जो चलने वाले हैं, आप अगर एक बिगिनर हो तो इस वाले सेक्शन में टोकन्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होगा एक बिगिनर के लिए। उसके बाद आता है फाइनल स्टेज। ये वो सेक्शन है जहाँ पे टोकन्स को ऑलरेडी अटेंशन मिल चुका होता है काफ़ी अच्छा। लेकिन ये जो स्पेस है, यहाँ जब आ जाता है टोकन्स तो यहाँ के बाद वो लिमिटलेस है। मतलब यहाँ के आने के बाद अगर वो टोकन चल रहा है तो वो कहाँ तक जा सकता है, कितना गुना जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद रुकता है, बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग होने के बाद मतलब माइग्रेट इस वाले सेक्शन पे जाने के बाद जिन्होंने इधर बाई किया होता है प्लस जिन्होंने इधर बाई किया होता है वो यूजुअली सेल करते हैं या थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। और लेकिन यहाँ पे इस वाले सेक्शन में जब ये सस्टेन कर जाता है टोकन तो वो कई गुना ज़्यादा तक जा सकता है। वो मैं आपको यहाँ पे अभी समझाता हूँ। देखो इससे पहले कि मैं कुछ और आपको समझाऊँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे टोकन्स वर्क कैसे करते हैं। किसी भी टोकन को हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो चार्ट है वो सेकंड्स में चलता है। वन सेकंड का देख रहे हो यहाँ पे कि एक एक सेकंड का चार्ट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट्स कंपाउंडिंग में होते हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे $, उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे मार्केट कैप। प्राइस, टोकन का प्राइस से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक टोकन का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, इसलिए हम मार्केट कैप में टोकन्स को देखना पसंद करेंगे। मार्केट कैप में देख के समझेंगे। ये न्यू पेयर्स के टोकन्स है तो कोई भी मार्केट कैप सोलाना के प्राइस के हिसाब से डिपेंड करता है। बट मार्केट कैप यूजुअली अभी 4K से स्टार्ट हो रहा है। जब सोलाना का प्राइस 200 अबव होता है तो 6K से स्टार्ट होता है और नीचे जाता है तो 3K से स्टार्ट होता है। तो जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है नॉर्मली जैसे 4K से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको
फॉर एग्जांपल 4K पे बाई किया, या आप 4K पे बाई नहीं कर पाओगे क्योंकि डेवलपर 4K पे बाई करता है, जो कॉइन को बनाता है फिर वो सेल करता है, तो आप ठीक है फॉर एग्जांपल हम 5K पे बाई करते हैं। ये टोकन को हमने 5K पे बाई कर लिया $100 से, और इस टोकन का मार्केट कैप 10K चला गया, तो वो होता है हमारा 100% प्रॉफिट। देखो यहाँ से यहाँ होता है हमारा 100% प्रॉफिट, ठीक है। देखो देख रहे हो 98.58, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट ये रहा हमारा 100% प्रॉफिट, ठीक है। एग्जैक्टली 5K से 10K तक का 100% प्रॉफिट है। अगर यही टोकन का मार्केट कैप 50K चला गया तो वो है हमारा 1000x प्रॉफिट, ठीक है। देखो अगर आपने 5K पे एंट्री लिया और कॉइन का मार्केट कैप किया 50K, तो यहाँ पे दिखा रहा है हमें 800%, लेकिन मैंने शायद गलत मेजर किया है, बट 5K से 50K होता है 10x, मतलब 1000% प्रॉफिट। और वो अगर गया 500K मार्केट कैप तो वो हो गया 10,000% प्रॉफिट, मतलब 100x। अब टोकन्स कैसे चलते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये हो गया मार्केट कैप के हिसाब से आपका अमाउंट मल्टीप्लाई होता है। तो मैं आता हूँ फाइनल स्टेज पे, आपको समझाता हूँ। देखो अब हमने अगर किसी टोकन को 50K पे बाई किया, $100 डाला, अगर 50K पे $100 के वर्थ से बाई किया हमने टोकन्स को, तो यहाँ से अगर ये 50K से अगर 25K जाता है तो हमारा 50% का लॉस है, और 50K से अगर 100K जाता है तब हमारा 100% का प्रॉफिट है। 50K से 75K मार्केट कैप तक जाता है तो हमारा 25% का प्रॉफिट है। समझ गए? तो मार्केट कैप आप जहाँ से बाई करते हो जिस मार्केट कैप पे, वहाँ के बाद उससे कैलकुलेट करेगा कि आप मार्केट कैप के हिसाब से कि आपका कितना परसेंट प्रॉफिट चल रहा है। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे टोकन्स यूजलेस होते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली एक फ़िल्टर का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अच्छे टोकन्स को ही दिखाने में, क्योंकि ऐसे हमें किसी भी टोकन को देखने में प्रॉब्लम होता है। देखो तो यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। हर एक टोकन को देखने से अटेंशन गेन नहीं कर पाएगा, एक अच्छे टोकन को आपको देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम यहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ करेंगे और डालेंगे मिनिमम प्रो ट्रेडर्स 12, ठीक है। इसको डाल के हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से बहुत सारे टोकन्स जो बेकार के थे, जिन पर अटेंशन नहीं था, वो निकल गया। अब हम यहाँ पे भी वही फिल्टर यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स डालेंगे मिनिमम में 90, ठीक है। जब 90 वो ट्रेडर्स जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं वो उस टोकन में घुस चुके हैं, तब हम उस टोकन को देखेंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। देखो अब हमारा फ़िल्टर हो चुका है, हमारे टोकन्स अब हमें कम देखने को मिल रहे हैं और वही टोकन्स मिल रहे हैं जिन पे थोड़ा बहुत अटेंशन है। देखो किसी भी टोकन का सप्लाई, मोस्टली टोकन्स के सप्लाई 1 बिलियन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सप्लाई 1 बिलियन, मोस्टली टोकन्स के सप्लाई 1 बिलियन होते हैं। और जब आप इसको चीप पे खरीदते हो, मतलब यहाँ पे भी खरीदोगे तो वो चीप है, तो जब यहाँ पे हमने $100 से बाई किया तो हमें कुछ 100 मिलियंस में टोकन मिलते हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन टोकन मिल जाएंगे। लेकिन वही अगर इसका मार्केट कैप 16K की जगह 1 बिलियन है तो $1 का एक टोकन होता है। समझ गए? तो जब हम लो मार्केट कैप पे बाई करते हैं तो हमें टोकन का सप्लाई बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और जब मार्केट कैप जब बहुत ज़्यादा जाता है तो उस टोकन का प्राइस बढ़ते रहता है और हमारे पास ज़्यादा सप्लाई होता है। मतलब अगर यहाँ से हमने बाई किया $100 में 200 मिलियन टोकन मिल गया और इस कॉइन का मार्केट कैप 1 बिलियन चला गया, जो कि बहुत रेयर है, 1 बिलियन चला गया, तो हमारे एक टोकन का वैल्यू $1 हो जाएगा और हमारे पास पड़े रहेंगे 200 मिलियन टोकन्स। तो यहाँ पे टोकन का वैल्यू बढ़ता है प्राइस मार्केट कैप के हिसाब से। अब हमें यहाँ पे कुछ डेटा दिखाया जाता है नीचे ही, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 10 होल्डर्स। टॉप 10 होल्डर्स 22%, डेवलपर सोल्ड, स्नाइपर्स होल्डिंग 0%, इनसाइडर्स बंडलर 17%। अब देखो टॉप 10 होल्डर का मतलब है कि टॉप 10 वॉलेट्स जिन्होंने इस टोकन का कितना परसेंट सप्लाई रख रखा है। देखो अगर इनके पास 23% सप्लाई है तो वो ठीक है, 30% से नीचे है तो वो ठीक है, बट अगर ज़्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जब सेल करेंगे, उनके पास सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, वो जब एक बार में सेल करेंगे तो प्राइस काफ़ी गिर सकता है, और जिसकी वजह से पैनिक सेल हो सकता है और टोकन का प्राइस और गिर सकता है। डेवलपर वो होता है जो टोकन को क्रिएट करता है और टोकन को क्रिएट करते वक्त कुछ परसेंटेज टोकन का वो खरीदता है। अगर वो 1-2% है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उससे ज़्यादा है, 5-10% है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेडली है, उसको इग्नोर करना। मोस्टली डेवलपर्स छोटे से प्रॉफिट लेने के बाद सेल कर देते हैं, तो डेवलपर्स आउट हों तो थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। और स्नाइपर्स भी लगभग डेवलपर्स के जैसे ही होते हैं, एकदम 4K 5K पे बाई करते हैं, काफ़ी बड़ा सप्लाई। तो स्नाइपर और डेवलपर लगभग सेम चीज़ है। एंड इनसाइडर्स वो होते हैं जिन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है मोस्टली, या फिर वो लोग एक ग्रुप जो ट्रेडिंग करते हैं साथ में, और एक ग्रुप मिलकर किसी टोकन को मिल के पंप कर रहे हैं। तो मतलब अगर इनसाइडर्स सेल करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि सारे इनसाइडर्स एक बार में ही सेल करें, मतलब लगभग लगातार सेल करते रहें। इनसाइडर का नंबर अचानक से अगर घटने लगे और लगातार घट रहा है, लगातार टोकन गिर रहा है, तो उस टोकन से एग्जिट हो जाना है। बंडलर्स वो होते हैं, जैसे मेरे पास, मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि वॉलेट बनाना बहुत ईजी है, तो मल्टीपल वॉलेट्स, अगर जैसे यहाँ पे देखो एक वॉलेट से हमें यहाँ पे होल्डर देखने को मिल रहा है कि एक वॉलेट से इसने 2% ले रखा है, लेकिन
0.01%, 100 वॉलेट से ले ले, 50 वॉलेट से ले ले, जो कि मुश्किल होता है, बट हाँ 20 वॉलेट से 0.01%, मतलब 2% सप्लाई को 3% या 10% सप्लाई को 20 वॉलेट में शेयर कर देगा, तो वो बंडलर्स में दिखाएगा, आपको टॉप 10 होल्डर्स में कम दिखाएगा, ठीक है। तो बंडलर्स भी जितना ज़्यादा नंबर ये सब उतना ज़्यादा डेंजरस है, बट स्टिल ये तो होंगे ही हर कॉइन में नंबर। तो टॉप 10 होल्डर्स 30% के आसपास इज़ ओके, 30% नहीं 25% के आसपास इज़ ओके। डेवलपर होल्डिंग 0%, स्नाइपर्स होल्डिंग ठीक है 20% के अंदर, 15 10 जितना कम उतना बेटर। इनसाइडर्स बंडलर्स भी होते हैं हर कॉइन में, आजकल बंडलर्स का ट्रेंड चल रहा है, तो 30-40% बंडलर्स भी न्यू पेयर्स में फाइनल स्टेज में है, तो वो हेल्प भी करते हैं चार्ट को, बंडलर्स पुश करते हैं और बंडलर्स सेल करते हैं तो एक बार में ही सेल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि बंडलर्स भी अगर घट रहे हैं लगातार तो उस टोकन से एग्जिट हो जाना है, और बंडलर्स अगर बढ़ रहे हैं तो समझो कि उस टोकन का प्राइस पंप किया जा रहा है। तो दोनों केसेस में डेंजरस है, बट अगर आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बंडलर्स भी चेक कर लेना, 20% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया कि क्या हमें देखना है एक टोकन में और क्या हमें नहीं देखना है। तो जितना कम ये सारे परसेंटेज उतना ज़्यादा सेफ टोकन, मतलब रग होने के चांसेस उतना कम, रग का मतलब कॉइन को डंप करना, स्कैम होने के चांसेस उतना कम होता है। और मार्केट कैप यहाँ पे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमें करना है बाई एंड सेल। बाई एंड सेल करने के लिए हम चाहें तो एक्सियम का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो एक्सियम का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ के बारे में और बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे देखो स्लीपेज वो होता है कि टोकन को हमने 10 के मार्केट कैप पे बाई करने के लिए क्लिक किया, तो ये टोकन तो सेकंड्स में बढ़ते हैं, तो 10 के से 12 के 20% अप होता है और 10 के से 8 के 20% डाउन होता है, ठीक है। तो हमने क्लिक जहाँ से किया वहाँ से कितना परसेंट ऊपर जाए या कितना परसेंट नीचे जाए तब भी एंट्री मिल जाए हमें, तो हमें कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो वो होता है स्लीपेज। तो बाई करते वक्त हमें 20% स्लीपेज रख देना चाहिए, सेल करते वक्त हमें 40 रखना चाहिए, बिकॉज सेल तो करना ही होता है, कॉइन तेजी से ऊपर जा रहा है, कॉइन तेजी से नीचे जा रहा है, तो हमें वो देखना पड़ता है, ठीक है। साथ ही फ़ी का बात करते हैं। देखो सोलाना में ये सारे के सारे फ़ी लगते हैं और ये सारे बाई अमाउंट सेल अमाउंट सोलाना में होता है। तो हम जाएंगे एक बार USDT टू SOL कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेंगे कि देखो यहाँ पे आके हम मुद्रेक्स पे चेक कर लेंगे कि एक सोलाना का प्राइस अभी 161.653 है, अप डाउन होते रहता है। तो हमें अगर बाई करना है किसी टोकन को $5 से, तो हमें डालना पड़ेगा उसके लिए 0.03 सोल, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, एक प्रीसेट बना लेंगे, यहाँ से एडिट करके एक प्रीसेट बना लेंगे 0.03, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बाई और सेल का प्रीसेट। अब यहाँ पे फ़ी मांग रहा है कि 0.001% प्रायोरिटी दो और 0.001% ब्राइब दो। प्रायोरिटी होता है प्लेटफॉर्म पे और ब्राइब होता है फास्टर ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो देखो हम इसको चाहें तो कम कर सकते हैं, तो इसमें 3 जीरो डाल देते हैं, लेकिन ब्राइव को सेम रहने देना। अगर इतना रखोगे तो आपका ट्रांजेक्शन्स फास्ट होगा। हालांकि अभी एक्सियम बहुत ज़्यादा फीचर दे रहा है, जिसकी वजह से एक्सियम पे कितना भी फ़ी दे दो, कितना भी ब्राइव दे दो, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है तो टोकन्स को बाई और सेल करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए एक बॉट का हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हमें कम फ़ी में बढ़िया एग्जीक्यूशन लाकर देगा। तो उस बॉट का सेटअप करते हैं फटाक से। देखो बॉट का नाम है ट्रेडविज, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से यूज़ करोगे तो आपको फ़ी पे और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही हम टेलीग्राम पे आएंगे, हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे आके और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे दिखेगा एक्सटेंशन, हम एक्सटेंशन पे ओपन करेंगे और आकर यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। हमारा एक्सटेंशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे अभी हमें एक एक्सेस कोड चाहिए होगा जो कि हमारे टेलीग्राम से कनेक्टेड होता है, तो हम गेट कोड पे करेंगे, ओपन करेंगे टेलीग्राम और हमें ये एक एक्सेस कोड देगा, ठीक है। तो हम इस पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। वेरीफाई, हमारा ये एक्सेस हो चुका है। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो ट्रेडविज पे तो आपको अपना प्राइवेट की वहाँ पे जाके डालना होगा। तो मैं यहाँ से अपना प्राइवेट की ले लेता हूँ। वॉलेट में जाएंगे, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट प्राइवेट कीज़, ये प्राइवेट कीज़ हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। फैंटम से एक्सेस मांगेगा कि हम अगर आपने ईमेल से किया तो ईमेल से मांगेगा, ऐसे फैंटम से मांग रहा है, फैंटम से एक्सेस देंगे। उसके बाद हम यहाँ से रिवील प्राइवेट की, और ये प्राइवेट की हम लोग कॉपी कर लेंगे। जैसे ही प्राइवेट की हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से जाएंगे ट्रेडविज पे और यहाँ पे आके वॉलेट में आके इंपोर्ट वॉलेट, कन्फर्म इंपोर्ट, और हम यहाँ पे अपने वॉलेट का प्राइवेट की डाल देंगे। जैसे ही हमने अपना प्राइवेट की डाला हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुल हो चुका है और सोलाना का वॉलेट एड्रेस वही CBIX वाला मिल चुका है और इसमें कितना सोल बैलेंस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमें यहाँ से एक्सटेंशन पे ओपन करना है, एक्सटेंशन, ठीक है, और इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, कंटिन्यू इंस्टॉल, ऐड एक्सटेंशन। हम
इन एक्सटेंशंस का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सियोम एक प्लेटफॉर्म है और इस पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। बट जो बॉट्स होते हैं वो हमें फास्टर ट्रांजेक्शन्स करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और कम फी में जल्दी ट्रांजेक्शन करवाता है। तो जो लोग एक्सियोम से ट्रेड कर रहे हैं, हम उनसे पहले बाई और सेल करके निकल जाएंगे उससे कम फी में। तो जो अगर कोई इंसान एक्सियोम पे ट्रेड कर रहा है और उसने अपने टोकन्स को सेल करने के लिए क्लिक किया और आप ट्रेड बीच से कर रहे हो, आप एक बॉट का यूज़ कर रहे हो, तो उसका क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, उस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, वहाँ पे ट्रांजेक्शन थोड़ा स्लो होता है। लेकिन बॉट्स सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि इनका ट्रांजेक्शन फास्ट करना है। इसकी वजह से बॉट्स हमें फास्ट ट्रांजेक्शन ला के देते हैं। तो कोई और सेल करे उससे पहले आपने जहाँ चाहा वहाँ सेल हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, हमें यहाँ पे एक छोटा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा कॉर्नर पे, देखो गेट कोड, पहले गेट कोड करेंगे, ओपन टेलीग्राम, और हमें यहाँ पे कोड देखने को मिल गया। ये 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, तो यहाँ पे डाल के ऐसे कॉपी, और हर बार आप जब भी एक्सटेंशन, मतलब ये तो ऐसे लॉगिन रहता है, लेकिन जब आपने लॉग आउट कर दिया तो आपको बस ये एक्सेस कोड देना है और आपका वॉलेट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ से शो पैनल करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे ऊपर ये पैनल आ जाएगा। ओके, आ चुका है। देखो यहाँ से हम थोड़ा सा जाके सेटअप कर लेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके लेवल नेम कर लेंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसका यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं पहले एक्सियोम से ही करता था बाई सेल, बट बहुत लॉस होता है क्योंकि कभी कभी सेल ही नहीं होता, कॉइन लगातार गिर रहा है और सेल नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैंने एक्सटेंशन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, और एक्सटेंशन आप सबको यूज़ करना चाहिए। एंड ट्रेड विज लोवेस्ट फी में सबसे बेटर है। और भी बहुत सारे बॉट्स हैं, नोवा, फिर ब्लूम है, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा हाई फी चार्ज करते हैं। लेकिन ट्रेड विज है जो लो फी में बढ़िया ट्रांजेक्शन हमें ला के देता है, लो फी में फास्ट ट्रांजेक्शन हमें ला के देता है। 0.05, उसके बाद एक और होगा हमारा 0.01, दो ही रखता हूँ, आप जितना, मतलब 0.05 हो गया, कुछ $10, $7-8। एक और रख लेते हैं हम लोग 0.03, अभी हमने कन्वर्ट करके देखा था 0.03, ठीक है। सेल परसेंटेज पे हम लोग रख लेते हैं, पहले हम सेल करेंगे अपने टोकन सप्लाई का 10%, उसके बाद रख लेते हैं 20%, उसके बाद रख लेते हैं 50%, और उसके बाद रख लेते हैं 100%, ठीक है। बाई फी हो गया कि कितना फ़ी हम देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 0.001 देंगे, यहाँ पे 0.001 देंगे, टिप में देंगे 0.001, और सेल टिप में देंगे 0.001, ठीक है। ये लोवेस्ट फी है और इस पर बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाई स्लीपेज हमारा होगा 20% एंड सेल स्लीपेज होगा हमारा 40%, ओके। अब हमारा ये प्रीसेट बन चुका है। हमने डाला है यहाँ पे 0.001 सोलाना फ़ी, ठीक है। तो ये होता है 0.001 सोलाना। हम लोग यहाँ पे आके कन्वर्ट करके देख लेते हैं, 0.001 सोलाना हो गया 0.16 सेंट। तो 16 दूनी 32 रुपये हम दे रहे हैं कुछ बाई सेल करने का फ़ी। और जैसे ही हम यहाँ पर शो पैनल करेंगे तो हमारा ये पैनल यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये है सर्वर्स, तो अगर कोई सर्वर कनेक्शन इज स्टेबल दिखा रहा है, अगर अनस्टेबल दिखा है तो सर्वर चेंज कर लेना। मैं मोस्टली एशिया यूज़ करता हूँ, इंडिया में एशिया का सर्वर अच्छा चलता है। तो अब हम लोग आते हैं और हम कुछ बाई या सेल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें ये पैनल देखने को मिल रहा है, ये ऐसा ही पैनल आपको देखने को मिल जाएगा एक्सियोम में भी। अगर आप नहीं चाहते यहाँ से बाई सेल करना तो यहाँ पे इंस्टेंट ट्रेड का फीचर आता है, सेम पैनल हमें देखने को मिल जाता है, और आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट वाले पे क्लिक करके देखो, एंट्री करने के लिए हम हमेशा एक सपोर्ट जोन का वेट करेंगे, ठीक है। एग्जिट करना तो वो न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि कैसा कम्युनिटी है, कैसा कॉइन है, कहाँ तक जा सकता है। तो हम लोग एंट्री करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग, यहाँ पे हमें दिखेगा पीएनएल अपना लाइव, ठीक है। तो ये डॉलर्स में, ये सोलाना में, और यहाँ से चेंज कर देंगे तो हम डॉलर्स में कितने का बाई किया है, कितना बेचा है, कितना होल्डिंग है, ठीक है। इसका नाम है पे, ठीक है। तो ये टोकन हमें दिखाएगा, तो हम यहाँ से बाई करते हैं 0.5, और देखो बाई हो चुका है। और हम लोग $7 से हम लोगों ने बाई किया, और देखो कितना फास्ट स्मूथ ट्रांजेक्शन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, देखो एकदम ईजिली बाई हो चुका है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। ओके, हम लोग 13% अप हैं, देख सकते हो, देखो 13% अप है हम लोग, और हमें $1 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। हम चाहें तो यहाँ से 50% इसका सेल कर सकते हैं, 100% सेल कर सकते हैं, और देखते हैं अगर ये टोकन चलने लायक होगा तो ठीक। ओके, चल रहा है। अगर ये इधर से चला तब तो और अच्छा बुलिश चलेगा। ओके, हमें 11% अप है, देखो 13% अप है। $7 से जो हमने बाई किया था उसका अभी करंट वैल्यू है $8। हम चाहे तो 50% यहाँ से सेल करेंगे तो हमारा $4 होल्डिंग बचेगा, हम फिर भी प्रॉफिटेबल होंगे। तो अभी मैं बस डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रुक जाओ, पंप हो जाए एक बार, सेल कर दूँ। ओके, चलो हट जाते हैं यहाँ से। ओके, सेल हो चुका है आराम से, हमने ₹60 के आसपास बनाए हैं। तो अभी वीडियो के लिए मैं यहाँ पे बैठ के ढंग से ट्रेड नहीं कर रहा, तो आराम से हमने अभी ₹60 बना लिया। हम $1 अप थे, अगर हम यहाँ पे होल्ड करते तो यहाँ तक जाता, मार्केट कैप मतलब 387 पे लिया था, 600 तक जाता तो हमारा $7 जो बाई किया था हमने वो $14 हो चुका था। और यहाँ पे देख सकते हो कॉइन टोकन गिरने वाला था, इसलिए मैंने
सेल कर दिया। ओके, देखो अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया अबाउट हाउ टू बाई, हाउ टू डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं कॉइन के रग स्कैम्स के। देखो मोस्टली कॉइन्स जब ऐसा चार्ट बनाता है सीधा ऊपर जा रहा है तो मोस्टली चांसेस हैं कि वो कॉइन रग हो सकता है, मतलब एक बार में 12K से 15K से 1 लाख मार्केट कैप से डायरेक्ट नीचे आ सकता है। उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि क्या जो ये डेवलपर है ये 3% है तो इसको हटा देना है। उसके बाद ये सब तो आपको डेटा देखना ही है, साथ में आपको देखना है कॉइन्स के होल्डर्स। कोई भी कॉइन चल रहा है आपको उस कॉइन का होल्डर देखना है और उसके होल्डर्स पे आके आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा बंदा कितना परसेंट टोकन कंट्रोल कर रहा है, साथ ही उसके वॉलेट में कितने अमाउंट है। तो ये जो बंदा है इसके वॉलेट में 278 सोलाना है, 278, इसके पास 0.079 है। और अगर जो होल्डर्स हैं, जो टॉप के 10-20 होल्डर्स हैं, उनके पास अगर वॉलेट जो जिसमें लाइक 7.9, 1.6, 10 सोलाना, 10 सोलाना, 30 सोलाना ऐसे है, तो मतलब है कि वो कॉइन सही है, वो कॉइन अच्छा चल सकता है। और साथ ही जब आप मीम कॉइन ट्रेड करते हो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अगर कुछ प्ले करता है तो वो है ट्विटर। सबसे ज़्यादा रोल अगर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कुछ प्ले करता है तो वो है ट्विटर। ट्विटर के अलावा मीम कॉइन स्पेस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसी भी कॉइन को आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो किसी ना किसी ट्वीट की वजह से गॉर्क बहुत फेमस चल रहा है, गॉर्क का खुद का कॉइन है, ठीक है। रिसर्च करने के लिए आपको ट्विटर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो गॉर्क का खुद का कॉइन है, 26 मिलियन गॉर्क का कॉइन का वैल्यू है, 100 मिलियन से घूम कर आया नीचे, ठीक है। और यहाँ पे देखो किसी भी कॉइन के पीछे का एक रीज़न होता है, या तो कॉइन कम्युनिटी बेस्ड होगा, देखो, या तो वो कॉइन किसी मीम पे होगा, या तो किसी नैरेटिव पे होगा, मतलब अगर BTC चल रहा है तो CTC चलेगा, DTC चलेगा, ऐसे कर करके भी बहुत सारे कॉइन्स चलते हैं। और जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है BTC, ठीक है। और इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम नहीं है कॉइन में तो कुछ फायदा नहीं है। वॉल्यूम हम कहाँ से देख सकते हैं? देखो यहाँ से देख सकते हैं, 5 मिनट में 80% प्रॉफिट दे चुका है ये कॉइन, और 91K का वॉल्यूम है 5 मिनट में इस कॉइन में, ठीक है, 91K का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक ट्रेड पैनल भी हम लोग ओपन कर सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि कितने डॉलर से बाई या सेल आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगर इसमें भी पोजीशन बनाने का ट्राई करें, हमेशा मैंने बोला है कि एक सपोर्ट का हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम कॉइन को चेक करेंगे कि देखो ये कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, इसमें कुछ लोग मिलकर इसको एक कम्युनिटी बनाकर इस कॉइन को चला रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप क्रिएटर बनना चाहो कभी। तो हम इसको सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा लेके देखेंगे, अगर ये चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे इस कॉइन के होल्डर्स देख लूँगा पहले मैं। 3.2% एक बंदा होल्ड कर रहा है, एक बंदा 2.9%, मतलब टॉप 10 होल्डर्स हैं 20%। तो कॉइन थोड़ा सेफ है और कॉइन 3 मिनट से चल भी रहा है। तो एक बार हम यहाँ से छोटा सा स्कैल्प करने का ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ओके, हमने कॉइन को बाई कर लिया है और कॉइन प्रॉफिट में जाना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये हमें, ये देखो चल रहा है कॉइन, और हम 40% प्रॉफिट बना चुके हैं, ठीक है। $2.5 हमने बना लिया $7 से बाई करके। ओके, बस ऐसे ही कर करके आपको छोटा छोटा प्रॉफिट, बड़ा बड़ा प्रॉफिट। आप अगर सेल इनिशियल करते हो तो यहाँ से देखो, हम अगर यहाँ से बाई किया हमने और हम 30% अप थे और हमने यहाँ जाके इनिशियल सेल किया होता तो हमारा $2 होल्डिंग बचता, और जितना हमने डिपॉजिट करा था, जितना से हमने बाई करा था, वो हमारा सेल हो चुका होता है, ठीक है। और ऐसे करके ही ये कॉइन चलता है। 76 से अब तक अगर होल्ड करता तो मैं ऑलमोस्ट 100% के प्रॉफिट में होगा। यहाँ तक 30% मिला था, 100 के तक 70 से 100 30% होता है, और 130 गया तो ये ऑलमोस्ट 60-70%। और जैसे ही 140 जाता है ये मार्केट कैप यहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट 100% में बदल जाएगा। मैंने क्या देखा इस कॉइन में, देखो एक बबल मैप भी होता है। बबल मैप में रेड नहीं होना चाहिए। ये जो रेड है ये है कि एक ग्रुप के पास इतना परसेंट कॉइन का होल्डिंग है। ये ग्रुप पूरा 1% अमाउंट टोकन का कंट्रोल करके बैठा है, 9.98 मिलियन टोकन। तो ये हो सकता है कि साथ में सेल करे, बट उतना डेंजरस नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स जब होते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। ये कॉइन अच्छा चल रहा है राइट नाउ, ठीक है। देखो अगर मैं थोड़ा और होल्ड करता तो मैं थोड़ा और प्रॉफिट बना पाता। ऐसे सोलाना में अगर हम देखें तो हमने 0.015 सोलाना बनाया, और सोलाना का प्राइस भी टाइम के साथ बढ़ता है। ओके, तो कोई भी कॉइन किसी नैरेटिव के बिना नहीं चलता, हमेशा नैरेटिव होता है कॉइन के पीछे, कुछ स्टोरी होता है। सो पीपल हैव बीन मेकिंग डिजिटल पेट रॉक्स एंड SEC क्रिप्टो टास्क फोर्स स्पोक अबाउट इट। तो उसने कुछ बात किया, कुछ न्यूज़ आया, इसके बारे में रिसर्च के ऊपर पूरा एक खास वीडियो बनेगा। क्योंकि रिसर्च, अगर आप सीरियस हो मीम कॉइन में तो पार्ट 2 आएगा इस कोर्स का, जिसमें आपको रिसर्च करने के बारे में समझाऊंगा। और आपको अब मैं बताता हूँ वॉलेट ट्रैकिंग एंड ट्विटर ट्रैकिंग के बारे में। देखो हम यहाँ से समझ गए कि हमें एक कॉइन में क्या देखना है, और हम किसी भी कॉइन को बाई कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि कौन उस कॉइन को बाई कर रहा है, क्या उसमें अच्छे ट्रेडर्स हैं, क्या उसमें अच्छे ट्रेडर्स नहीं हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं वॉलेट ट्रैकिंग का। यहाँ पे हम ट्रैकर्स में जाएंगे। ट्रैकर्स में जाके देखो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे वॉलेट ट्रैकिंग में एक भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको हम ट्रैक करते हैं। तो
ये सारे वॉलेट्स जो मैं अभी यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ये आपको नीचे टेलीग्राम का चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल, आप किक्स कम्युनिटी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। आपको यहाँ पे ये सारे वॉलेट्स आपको वीडियो रिलीज होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको पिंड सेक्शन में यहाँ से ऐसे क्लिक करना है और आपको वॉलेट ट्रैकर वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे वीडियो हम रिलीज़ करते हैं वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लेना। कम्युनिटी फ्री कम्युनिटी है टेलीग्राम का, हमारा टेलीग्राम फ्री है, डिस्कॉर्ड पेड है, तो टेलीग्राम जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। और आपको सारे वॉलेट ट्रैकिंग जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो बढ़िया बढ़िया वॉलेट 300 के आसपास वॉलेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो मैंने कॉपी किया अभी, और ये लो, और इसको हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं हमें सारे वॉलेट्स देखने को मिल गए, बहुत सारे वॉलेट जो कि क्या बाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बाई अब हमें देखने को मिल जाएगा। देखो जिस कॉइन को मैंने बाई किया था इसमें कौन कौन से ट्रेडर्स हैं वो देखो। इसमें सेंटेड नाम का एक बहुत पॉपुलर ट्रेडर है, और भी ट्रेडर्स हैं। ठीक है, ये 140 के टच करके आ गया, और भी ट्रेडर्स हैं। और देखो ट्रेड विज की वजह से हमें कितना अच्छा एंट्री मिला था। इसके नीचे कॉइन गया नहीं, ठीक है, जहाँ पे मैंने बाई किया उसके नीचे नहीं गया था। अब वॉलेट ट्रैकिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉलेट ट्रैकर का नीचे ऑप्शन है। अब हम लोग इसको छोटा करके एक कॉर्नर में लगा देंगे। देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन क्या बाई कर रहा है। इस कॉर्नर में हम इसको रख देंगे, ये हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। देखो तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रो ट्रेडर्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। मैंने आपको अभी इस चीज़ के बारे में बताया था। तो ये यहाँ से उठा है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से एक कसिनो नाम का बंदा है जिसने इसको पंप किया 50 के तक का, उसने बॉन्ड करवाया। तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि एक बार ये फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करे। स्टिल हम इस पर एक बार देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है। और हम यहाँ पे जाके ट्रैक वाले पे, ओनली ट्रैक पे करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कितना होल्ड कर रहे हैं। तो हमारा एक कसिनो नाम का, एनन नाम का जो बंदा है, इसका कसिनो नाम है एक्चुअल में। तो ये बंदा 3% होल्ड कर रहा है इस टोकन का। ठीक है, और ये थोड़ा डेंजरस है। और वॉलेट ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई क्या बाई कर रहा है तो हम साथ में बाई कर ले। हम वॉलेट ट्रैकर इसलिए देखेंगे, उस ट्रेडर का बिहेवियर को नोटिस करेंगे कि क्या वो कॉइन्स को सपोर्ट करता है, क्या वो कॉइन्स को रग करता है, क्या वो बाई करके कॉइन्स को नुकसान पहुंचाता है, या फिर वो पंप करने में हेल्प करता है। बहुत सारे वॉलेट्स हैं, 300, बहुत सारे वेल्स हैं, बहुत सारे इनसाइडर्स हैं जिनका वॉलेट्स आप ट्रैक करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि कितना बेनिफिशियल ये हो सकता है आपके लिए। और ये रहा आपका ओवरऑल बाई सेल का प्रोसेस। और जब आपको विड्रॉ करना होगा तो आप सेम बाइनेंस पे जाओगे, बाइनेंस पे रिसीव करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे विड्रॉ करना है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे एंट्री करना है इस मार्केट में, और ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से मैं एक पार्ट 2 लाऊंगा जहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे हम ट्विटर ट्रैक कर सकते हैं, कैसे कॉइन्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और कैसे हम कॉइन का पोटेंशियल समझ सकते हैं। और साथ ही एंट्री के लिए हम सिर्फ यूज़ करेंगे, जैसे एंट्री के लिए हम एक सपोर्ट लाइन का यूज़ करेंगे। जैसे देखो ये ब्रेकआउट किया है तो ये चलने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो एंट्री के लिए हम इसको यूज़ करेंगे 70 के। देखो ये हाईली वॉलेटाइल कॉइन्स है। ठीक है, तो ये देख रहे हो 60 के से 90 के से 60 के आ गया, 60 के से 90 के जा सकता है एक सेकंड में। और इसी के बारे में मैं बोल रहा था कि आपको विद इन सेकेंड्स डिसीजन लेना होता है कि आपको इस ट्रेड को होल्ड करना है या फिर आपको इस ट्रेड को एग्जिट करना है। और ये आपको समझाएगा कि मतलब एक चीज़ और मैं समझा दूँ कि आपके अकाउंट में अगर 0.1 है, हमें वेट करना है और हमें छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करना है। बिकॉज अगर ये कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और आप 100% अमाउंट नहीं लूज़ करोगे तो 60-70% अमाउंट ईजिली लूज़ कर सकते हो, और आप ईजिली 100% to 100% बना सकते हो। इसलिए कभी भी ऑल इन मत जाओ किसी कॉइन में, और सोच समझ कर बाई करो। ये यहीं तक है पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, विद इन 2 डेज़। तो पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम कॉइन को रिसर्च करते हैं, कैसे हम ट्विटर से कॉइन को स्नाइप करते हैं। ट्रेड विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा प्रीमियम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेट्रा एलीट, जहाँ पे आपको मिलता है ट्विटर ट्रैकर और एक अच्छा कम्युनिटी। बिकॉज देखो सर्कल बनाओगे क्रिप्टो स्पेस में तभी आगे जा पाओगे।